जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। क्या तेजस मार्क 1 में हमें तेजस मार्क 2 वाला कॉकपिट देखने को मिलेगा? क्या एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब नए सिरे से तेजस मार्क 1 के कॉकपिट को डिजाइन करेगी? क्या हमें तेजस मार्क 1 में अब राइट हैंड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक वजह है। हाल ही में IDRW की एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर बताया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय एक नए अध्ययन कार्य को शुरू कर चुकी है जिसका उद्देश्य है तेजस मार्क 1 के कॉकपिट को अपग्रेड करना। और यह अपग्रेड काफी हद तक तेजस मार्क 2 के कॉकपिट के समकक्ष होगा। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि जो की मॉडिफिकेशन है उनके अंतर्गत राइट हैंड कंसोल को एकोमोडेट किया जा सके तेजस मार्क 1 में, जो कि तेजस मार्क 2 के समकक्ष होगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हाल ही में जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है उसके डिटेल में मिली, जहां पर बताया गया था कि कॉकपिट की जो फंक्शनैलिटी है और अर्गोनॉमिक्स है इनको एनहांस करने का प्रयास किया जा रहा है और इसे तेजस मार्क 2 की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उससे अलाइन किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 के कॉकपिट की बात करें तो वहां पर हमें राइट हैंड कंसोल देखने को मिलेगा, जहां पर साइड स्टिक कंट्रोल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। आमतौर पर अगर आप तेजस मार्क 1 को देखते हैं तो उसमें जो कंट्रोल स्टिक है आपको सेंटर में देखने को मिलती है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें राइट हैंड कंट्रोल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला है। राइट हैंड कंसोल को इंटीग्रेट करने से पहले, जो कि एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, हमें काफी ज्यादा अध्ययन से गुजरना होगा और इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यही काम कर रही है। जैसे कि साइड स्टिक कंट्रोलर की बात करें और जो वेरियस स्विचेस की बात करें, पैनल्स की बात करें जो कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं, इनके प्लेसमेंट के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अध्ययन कर रही है। और जब सारी चीज़ें इवेलुएट हो जाएंगी और सारी चीज़ें सुनिश्चित हो जाएंगी तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का प्लान ये है कि वो एक कॉकपिट को फैब्रिकेट करेंगे और सिमुलेटर, जो कि एक रियल टाइम सिमुलेटर होगा, वहाँ पर इनको टेस्ट किया जाएगा, इनकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही होता है तो फिर जो राइट हैंड कंसोल है इसको तेजस मार्क 1 में हम देखेंगे। हालांकि ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है, कब तक कंप्लीट होगा इसके टाइमलाइन के बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से जानते हैं और इनफैक्ट हमारे रक्षा मंत्री जी ने कई बार अपने बयानों में ये बात कही है कि तेजस मार्क 1 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार एवोल्यूशन से गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी विकसित कर दी गई है तो वो नियत रहेगी, उसमें हमें बदलाव देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे विकसित होती जाएगी इनके सक्सेसर्स के लिए, तो इनको भी उसका फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का जो प्रयास है वो यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि भारतीय वायुसेना के लिए हमारे पास अभी तेजस मार्क 1 बड़ी संख्या में नहीं है। HAL का प्रयास ये है कि वो अभी नंबर्स पे ध्यान दे और ये सारे अपग्रेड्स जो हैं ये तो बीतते समय के साथ मिलते ही रहेंगे, ये बात बनी है। और आने वाले भविष्य में हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो तेजस मार्क 2 के लिए विकसित करी गई हैं वो चरणबद्ध तरीके से हमें तेजस मार्क 1 में यूटिलाइज होती दिखाई पड़ेंगी। खैर, अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना फिलहाल तेजस प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी रेट से तो इम्प्रेस हुई है, जो कि 75% से ज़्यादा का है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने यह भी कहा है कि मॉडिफिकेशन के साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी संगत संस्थाओं को इनकी डिलीवरी पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम लोग उस बयान को कैसे भूल सकते हैं जो कि एरो इंडिया के दौरान दिया गया था, जिसने काफ़ी हद तक हमारे हृदय को तकलीफ पहुंचाई थी, जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि HAL की कथनी और करनी में फ़र्क है। हालांकि यहाँ पर जो पहला एयरक्राफ्ट है अभी तक डिलीवर नहीं हो सका है, पहला इंजन भारत को मिल चुका है। हम आशा करेंगे कि बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना को जो पहला एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किया जाता रहे और 2026 से जो प्रॉमिस किया गया था HAL की तरफ से वो पूरा किया जाए। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि जितना इनोवेशन है उनको साइड लाइन पे रखा जाए, वो साथ ही साथ चलते रहें और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती है आप इनको इंकॉर्पोरेट करते रहें। लेकिन प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले भारतीय वायुसेना को आप उचित संख्या में एयरक्राफ्ट दे दें, ताकि भारतीय वायुसेना जो कि 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में खड़ी है वो उसको टैकल करने में काफ़ी समर्थ रहे। क्योंकि हमारे पास अभी MiG-21 का जो गैप क्रिएट हो रहा हुआ है उसको भरने के लिए भी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नंबर्स हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिसका हम लोगों ने अनुमान लगाया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।